अमन को मेला बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन एक रोज़ एक रात अचानक ऐसा तो क्या हुआ कि मेले के नाम से अमन के दिल में ज़िंदगी भर के लिए एक डर बैठ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? आइए जानते हैं आगे कहानी में। अमन गांव में काम करने वाला एक बहुत ही सीधा साधा और सरल लड़का था। अमन ने बचपन से ही अपने गांव गांव में एक मेले के बारे में बहुत सुना था। उस मेले को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते, दूर दूर शहरों से आते उस मेले में। वो मेला इतना ज़्यादा फेमस था। लेकिन पता नहीं क्यों एक रोज़ अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा खुशियाँ बटोरने वाला, इतनी ज़्यादा खुशियाँ बांटने वाला मेला अचानक से शांत हो गया, सुनसान और सन्नाटे में घिर गया। अमन ने इस मेले को देखा है लेकिन सिर्फ सपने में। अमन ने इस मेले को सुना है लेकिन सिर्फ दादा और दादी की कहानियों में, आसपास के रहने वाले लोगों के किस्से में। बचपन से ही अमन की अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी कि आखिर ये मेला दिखता कैसा होगा, और ऐसा क्या हुआ कि ये जो मेला है ये हमेशा के लिए बंद हो गया। एक रोज़ अमन को घर आने में लेट हो जाता है। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। वो काम से अपने घर वापस लौट रहा था। उसके घर लौटने के दो रास्ते थे। एक सीधा रास्ता है जहाँ से थोड़ा और टाइम लग सकता है उसके घर पहुँचने में, और एक शॉर्टकट रास्ता, और उसी रास्ते में वो मेले वाला इलाका पड़ता है। जहाँ पे वो मेला है बस वही रास्ता। अमन ने जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लिया। जैसे ही वो शॉर्टकट वाले रास्ते पे चलता है उसे दूर रोशनी जलती हुई दिखाई देती। वो धीरे धीरे उस रोशनी के नजदीक जाता है तो वो देखता है कि जो मेला बंद पड़ा था वो अचानक अब खुल चुका है। अंदर बहुत सारे लोग हैं। कोई झूला झूल रहा है, छोटे बच्चे हैं, वो जो छोटे बच्चों वाली राइड आती है वो उस पे बैठे हुए हैं। खाने पीने की कई सारी दुकान खुली हुई है। पूरा मेला लोगों से भरा हुआ है। उस मेले की रंग बेरंगी लाइट और चमचमाती रोशनी को देख के अमन बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाया। घर जाने की बजाय वो मेले के अंदर चला जाता है। मेले के अंदर जाता है तो देखता है कि आसपास एकदम खुशियों का माहौल है। बच्चे हंस रहे हैं, किलकारियां सुनाई दे रही है, उसे हंसी की आवाजें आ रही है। जो खाने पीने की दुकानें लगी है वहां से तरह तरह के खाने की चीजों की खुशबुएं आ रही है। हर कोई बहुत ज्यादा खुश है, हर कोई। ये सारा माहौल देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जाता है टिकट काउंटर पे और अपने लिए एक टिकट निकाल लेता है मेले की। वो मेले के अंदर सारी चीजें देख ही रहा था कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, जो बड़े हैं वो बहुत बड़े जो झूले आते हैं गोल घूमने वाले, उस पे बैठे हैं। सब कुछ सही जा रहा था। तभी अचानक इसे भूख लग जाती है। अमन को भूख लगती है तो वो एक खाने का जो काउंटर है वहां पे जाता है। वहां पे खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है काउंटर पे बैठे हुए उस आदमी के हाथ की ओर। उसका हाथ जला हुआ था, और ऐसा नहीं कि पहले जला हुआ था, अब भी जला हुआ है वैसा ही था। उसके जख्म एकदम ताजा थे, उसके जख्मों से धुआं निकल रहा था। ये देख के अमन एकदम डर के पीछे हट जाता है। और जो काउंटर पे खड़ा आदमी कहता है अमन को क्या हुआ? अमन कहता है कुछ नहीं। वो दूसरी दुकान पे जाता है, वहां पे खाने का ऑर्डर देता है, और जैसे ही उस काउंटर पे खड़ी हुई औरत ने खाना अपने हाथ में लेके अमन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, अमन ने उसका हाथ देखा तो उसका हाथ पूरा कंकाल था, इंसान का हाथ नहीं था। यह देख के भी अमन डर जाता है। अमन आसपास देखता है तो आसपास तो माहौल तो एकदम सही है। अमन सोचता है कि शायद
थकान की वजह से मेरा ऐसा भ्रम हो रहा है, एक काम करता हूँ, जब मेला खुल ही चुका है तो मैं कल आ जाऊँ। ये सोचते सोचते वो मेले की बाहर की ओर जाने लगा। तब जब वो मेले की बाहर की ओर जा रहा था, तब वो देखता है कि जिस गेट से अभी अभी वो अंदर आया था, वहां पे अब कोई गेट है ही नहीं। उसने पूरे मेले का चक्कर काटा। पूरे मेले में बाहर जाने का और अंदर आने का कोई रास्ता था नहीं था, कोई भी नहीं। वो थोड़ा परेशान हो चुका था। उसने अपना फोन निकाला, सोचा मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अपना फोन निकालता है, उसका फोन डेड हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था। अमन चौंक जाता है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसके फोन में अभी भी 50% चार्ज था। तो फिर अचानक ये स्विच ऑफ कैसे हो गया? सारी कुछ बातें सोचते समझते परेशान होकर, थोड़ी देर पहले जो मेला इसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, वही मेले में इसे घुटन महसूस होने लगी। बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते इसे एक कोने में बैठे बुजुर्ग आदमी की ओर नजर जाती है, और वो दिखने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहे थे। वो उसके पास जाता है और कहता है, दादाजी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? पहले तो वो बूढ़ा आदमी अमन की ओर देखता है और फिर बड़ी धीमी आवाज से कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। उस बूढ़े आदमी के मुंह से जैसे ही भ्रम शब्द निकला, पूरे मेले में एकदम सन्नाटा छा गया। अचानक से म्यूजिक बजना बंद हो गया, बच्चों की किलकारियां आना बंद हो गई, हंसी आना बंद हो गई, एकदम शांत हो गया पूरा माहौल। कहीं पे कोई आवाज नहीं। ये सन्नाटा अब अमन को चुभने लगा। उससे पीछे मुड़कर देखा तो अब हर कोई जैसा था वैसा ही खड़ा है और एक टक अमन की ओर देखे जा रहा है, और कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी नहीं, उसमें से कोई भी इंसान नहीं था। अमन समझ चुका था कि ये जो कुछ भी है बहुत गलत है, यहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने एक और इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो रहा बाहर जाने का रास्ता। अगर वो कुछ ही पल के लिए दिखेगा, इन कुछ ही पलों में अगर तुम उस दरवाजे के बाहर गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इसी मेले में फंस जाओगे। वो बूढ़ा आदमी अमन से ये सारी बात कह रहा था, लेकिन अमन आसपास के लोगों को देख के डर चुका था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, भागो। और जैसे ही ये बोलता है, अमन पूरी ताकत से जान लगाकर वहां से भागकर बाहर की ओर जाता है। उसके पीछे वो जितने भी लोग थे मेले में, वो सारे के सारे पड़ जाते, लेकिन अमन पूरी ताकत लगाकर उस गेट के बाहर जा रहा था। धीरे धीरे गेट गायब भी हो रहा था, तभी जोर की छलांग लगाता है और गेट की बाहर की ओर कूदता है। वो कूदकर गिरता है, खुद को संभालते और पीछे मुड़कर देखता है तो जहां थोड़ी देर पहले इतनी ज्यादा रोशनी थी, इतनी ज्यादा खुशियां थी, अब वहां पे अंधेरे में घिरा हुआ एकदम सन्नाटा था। ना वहां पे लोग थे, ना वहां पे रोशनियां थी, कोई भी नहीं, एक डरावना सा सन्नाटा। अमन बिना रुके, बिना अपना टाइम गवाए फटाफट अपने घर पे आता है। घर पे आके देखता है तो हर कोई सोया हुआ था, इसलिए उसने कभी उस रात को किसी को जगाया नहीं। उस रात अमन ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। जैसे तैसे सुबह होती है, सुबह होते ही उसने गांव वालों को सारी बात बताई कि कल रात में मेले वाले रास्ते से आ रहा था, तब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पहले कुछ गांव वालों ने सच नहीं माना, लेकिन गांव के सबसे पुराने आदमी, सबसे पुराने बुजुर्ग ने कहा कि अमन सच कह रहा है। वो मेला साल में एक बार लौटता है, हर किसी को नहीं दिखता, किसी किसी को ही दिखता है, लेकिन जिसे भी वो मेला दिखता है वो खुद को रोक नहीं पाता उस मेले के अंदर जाने से, और वो इंसान हमेशा के लिए उस मेले के अंदर ही फंस जाता है। अमन ने अपने जेब से चिट्ठी निकाल, जो टिकट थी, टिकट कल रात उसने टिकट काउंटर से लिया, टिकट निकाल कर दिखाई तो 20 साल पहले की तारीख थी उस टिकट, और इसे देखकर सबको यकीन हो गया। अमन और अमन के घर वाले
खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मान रहे थे कि अमन बच गया। उस दिन के बाद गांव वालों ने ये बात का फैसला लिया कि मेले वाले रास्ते को हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि गांव से बाहर आने जाने का एक ही रास्ता हो, ताकि जो अमन के साथ हुआ वो हमारे और हमारे परिवार के साथ ना हो। जो मेला अमन को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वही मेले के नाम से और वही मेला अमन के लिए ज़िंदगी भर के लिए एक बुरा सपना बन के रह गया। उसके आंखों के आगे से कभी भी वो नज़ारा गया ही नहीं जो उसने उस मेले में देखा और महसूस किया।